This video contains explanation of topic uniform circular motion from chapter number 8 class 9 physics science. So let's see what is uniform circular motion. When an object moves in a circular path at a constant speed, then motion of the object is called uniform circular motion. कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तो तब उस मोशन को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देते हैं। कि सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है तो वो बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If the speed of motion is constant for a particle moving in a circular motion, still the particles accelerate because of constantly changing direction of the velocity. कि अगर स्पीड हम देख रहे हैं, भले ही कि स्पीड क्या है मोशन की, वो कांस्टेंट होती है एक सर्कुलर मोशन में, लेकिन जो पार्टिकल होता है वो हर एक पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज इन वेलोसिटी हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो भले ही यूनिफॉर्म स्पीड हो वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका एक्सेलरेशन होता रहता है। ठीक है। If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. या अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पाथ क्या है? सर्कुलर, स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, तो उसे क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। एंड हियर इन सर्कुलर मोशन we use angular velocity in place of velocity we used while studying linear motion. linear motion में तो हमने क्या पढ़ा था? उसको सिर्फ एक वेलोसिटी पढ़ते हैं, और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या पढ़ा जाता है? एक एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा जाता है। कि उसमें क्या होगा कि एक एंगल पे मूव करता है तो उसे क्या बोल देते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। So force which is needed to make body travel in a circular path is called centripetal force. कि वो फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करा सकती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टोन को धागे से बांध के और अगर आप उसे घुमाना शुरू कर देते हैं तो देखिए जो आपका हाथ है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है। वो उसको क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन में चलाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r, और जो circumference है किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस r है उसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2 pi r। और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है कि अगर एक बॉडी t सेकेंड ले रही है, मीन्स इफ द बॉडी टेक्स t सेकेंड्स टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, the velocity v is given by v is equal to 2 pi r upon t। कि अगर एक बॉडी t सेकेंड ले रही है एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, तो उसकी वेलोसिटी हम 2 pi r upon t से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड दैट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो दिमाग में ये बात रखनी है कि अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये एक डिफरेंस भी लिख सकते हैं हम इसमें। देन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, कौन सा एग्जाम्पल है? कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। कि जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने छोड़ी हुई है अंतरिक्ष के अंदर, वो अर्थ के चारों तरफ जो घूमती है एक सर्कुलर पाथ में आती है। क्या स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। देन मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन राउंड द अर्थ। और जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? हमारी मून है। वो भी अर्थ के चारों तरफ एक ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में ही मूव करती है। Then the third example is a cyclist moving on a circular track with a constant speed exhibits uniform circular motion। कि अगर एक साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट, तो वो भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसी वजह से अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए भले ही स्पीड कांस्टेंट हो उसकी, लेकिन फिर भी
जो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो एक्सेलरेट करता रहता है।